हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं संकरण हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? जैसे हमने देखा कक्षक के बारे में हमने देखा और हमने वीबीटी में देखा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो लुईस संरचना और इनमें हमने सब में देखा कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। लेकिन एक के बाद एक किसी में कुछ कमी आई, जैसे लुईस की जो कमियां रही थी वो वीबीटी में पूरी की गई। उसके बाद कुछ हम संकरण से किस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका शेप ऐसा क्यों होता है उसकी जानकारी हम इसको संकरण में पढ़ते हैं कि संकरण होता क्या है। पहले देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणुवीय कक्षकों के बीच ऊर्जा का पुनर्वितरण। जैसे हमने देखा कि एक 1s होता है, फिर उसके बाद 2s आता है, तो 1s और 2s ये मैं बना रही हूँ, एक कक्षक मैंने बनाया 1s का और एक कक्षक मैंने बनाया 2s का। सपोज ये मैंने दो कक्षक लिए इस तरह से, तो ये मैंने दो इसलिए अलग अलग बनाए, इनके बीच में गैप रखा है यानी इनकी एनर्जी में डिफरेंस है। अपन ने n+l रूल पढ़ा था, उसमें देखा था ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम। तो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, इस तरह से ऊर्जाओं में डिफरेंस आता गया, थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बढ़ती गई, तो उसके बाद कक्षक भी हम अलग अलग बताते गए। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ऊर्जा के पुनर्वितरण को एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है? परमाणुवीय कक्षक। इसके बाद जैसे हम लिख रहे हैं 1s, 2s, 2p, 3s, इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। इसकी ऊर्जा सबसे कम थी, इसकी ऊर्जा इससे ज़्यादा, इसकी ऊर्जा इससे ज़्यादा, इस तरह से ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं। तो जब किसी की ऊर्जा कम है, किसी की ऊर्जा ज़्यादा है, तो ये आपस में कक्षक क्या करते हैं? अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण। कम है तो वो ज़्यादा ऊर्जा वाला उससे क्या कर देता है? एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं ये आपस में। जिसके पास ज़्यादा है वो कम को देकर एनर्जी एक्सचेंज करके ये कैसे बन जाते हैं? बराबर एनर्जी लेवल वाले कक्षक बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को तो क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रक्रिया के बाद जिन कक्षकों की ऊर्जा समान हो जाती है, ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, वो कक्षक क्या कहलाते हैं? संकरित कक्षक। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ऊर्जा के पुनर्वितरण मतलब ऊर्जा का एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी के पास ज़्यादा है तो वो कम को दे रहे हैं, ऊर्जा के पुनर्वितरण को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाकर, जो परमाणुवीय कक्षक है वो आपस में मिलते हैं, मिलाकर समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करना संकरण कहलाता है ना। जैसे 2s है और 2p है, इनकी ऊर्जाएं क्या है? लगभग बराबर। 2s की ऊर्जा 2p से थोड़ी सी कम है, तो ये क्या करते हैं? अपनी ऊर्जाओं को पुनर्वितरण कर देते हैं। पुनर्वितरण करके ये समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को तो क्या बोलते हैं? संकरण। जैसे मैंने यहाँ बनाया 2s और ये 2p, इसको हम लिख रहे हैं 2s के ये कक्षक है और 2p के ये 3 कक्षक है। अब ये जो 2p के 3 कक्षक है ये मैंने कैसे बनाए? एक साथ बनाए यानी इन कक्षकों को हम क्या कह रहे हैं? समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी ऊर्जाएं बराबर है। हमने हुंड का नियम पढ़ा था तो उसमें देखा था कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, फिर पेयरिंग बाद में जब इनमें एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है उसके बाद इसमें पेयरिंग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमको अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है तो अगला यहाँ भर देंगे। वो क्या हो रहा है? इसी के अंदर यहाँ पर पेयरिंग हो रही है। लेकिन जब इसमें भरना होता है तो हम कैसे भर रहे थे? इस तरह से भर रहे थे, ठीक है। क्यों भर रहे थे? क्योंकि उनकी ऊर्जाएं क्या थी? बराबर थी। इन ऊर्जाओं वाले, समान ऊर्जा वाले कक्षकों को क्या बोला था हमने? समभ्रंश कक्षक। और इनको एक साथ बनाया था। ऐसे ही ये क्या करते हैं? जैसे 2s और 2p की ऊर्जा क्या है? लगभग बराबर है, समान नहीं है, लेकिन p की ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है। तो p की ऊर्जा और s की ऊर्जा दोनों क्या कर लेती है? ऊर्जा का पुनर्वितरण कर लेती है। कक्षकों का ऊर्जा जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। ऊर्जा एक्सचेंज नहीं, हम कह सकते हैं पुनर्वितरण, बराबर एनर्जी कर लेती है। तो इस बराबर एनर्जी को जब कर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को तो क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रक्रिया में बराबर एनर्जी करने में जो
कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं उन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। सपोज यहाँ पे 2s और 2p के कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी का पुनर्वितरण करते हैं, तो ये 2s और 2p के जितने कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कक्षक क्या कहलाएंगे? संकरित कक्षक। अब इनकी ऊर्जा हो जाएगी बराबर। जैसे यहाँ पर मैंने बोला अभी यहाँ पर क्या है, ऊर्जा का डिफरेंस था, इसलिए यहाँ पर मैंने स्पेस बनाया। अब जब हम इसमें अगर ये अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर लेते हैं तो ये 1 2 3 4 कक्षक बनते हैं। अब इन 4 कक्षकों को हम इस तरह से बना सकते हैं। अब ये क्या हो गया, इनकी ऊर्जा बराबर हो गई। अभी ऊर्जाओं में डिफरेंस था इसलिए हमने ये अलग से ब्लॉक बना के लिखा, इसको 3 को साथ में लिखा क्योंकि इनकी ऊर्जा बराबर थी। अब इनकी ऊर्जाओं के पुनर्वितरण से ऊर्जाएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। कितने कक्षक ने पार्टिसिपेट करा? 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर क्या हो गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4। इनको बोला है संकरित कक्षक और इस प्रोसेस को बोला है संकरण। अब संकरण में क्या क्या पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि जो मेन हो, हमको क्या बातें ध्यान में रखनी है, किस में संकरण होता है, वो पॉइंट्स देखते हैं। जितने ऑर्बिटल्स मिलाए जाते हैं उतनी संख्या में संकरित कक्षक बनते हैं। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपस में मिश्रित कर रहे हैं, उतनी ही संख्या में संकरित कक्षक यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है संकरित कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है लेकिन अभिविन्यास भिन्न होता है। यहाँ पर इनकी ऊर्जाएं समान है इसलिए मैंने इनको समभ्रंश के रूप में बनाया है। जब पहले इनकी ऊर्जाओं में क्या था, जब संकरण की प्रोसेस नहीं हुई थी इनकी ऊर्जाओं में डिफरेंस था। अब जब संकरण की प्रोसेस हो गई तो इनकी ऊर्जाएं कैसी हो गई? समान हो गई, इसको समान ऊर्जा। लेकिन क्या होता है, इनके अभिविन्यास, जैसे हमने देखा था जब इनका कक्षकों की संरचनाएं देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे px बोला, फिर y एक्सिस पे तो py बोला, इस तरह से कक्षकों की कुछ एक्सिस के ऊपर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि x भी पार्टिसिपेट कर ले, p भी पार्टिसिपेट कर ले, तो इसको क्या बोला है कि अभिविन्यास भिन्न हो सकता है। कक्षकों की ऊर्जाएं तो क्या हो गई? समान हो गई, लेकिन अपन ये भी कह सकते हैं कि अभिविन्यास भिन्न हो सकता है। x वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, p वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभिविन्यास भिन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संकरण की क्रिया में केवल केंद्रीय परमाणु भाग लेता है, यानी इसके लिए क्या होना चाहिए? केंद्रीय परमाणु होना जरूरी है। यानी अगर मैं कह रही हूँ कि O2 में संकरण बताइए तो O2 में संकरण पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे केवल 2 ही एटम है, ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु हैं। लेकिन CO2 में संकरण बताइए तो CO2 में एक कार्बन और आ गया, तो वहाँ पर हम संकरण बता सकते हैं। संकरण किस में होना चाहिए? जिसमें एक केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु के लिए एटलीस्ट 3 एटम तो होने ही कंपलसरी है। अगर मैं यहाँ पर A और B 2 परमाणु बनाती हूँ और मैं इसमें पूछना चाहती हूँ कि इसमें संकरण कौन सा है, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, तो केंद्र में तो कोई भी नहीं है, ना तो इसमें A है और ना इसमें B है। लेकिन अगर मैं A B C 3 परमाणु बनाती हूँ तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि केंद्र में क्या है? यहाँ पर B है, यानी सेंटर में जो धातु है वो यहाँ पर होनी चाहिए, केंद्रीय धातु इसमें होनी चाहिए। केंद्रीय परमाणु, धातु नहीं कह सकते, परमाणु, धातु जरूरी नहीं है, केंद्रीय परमाणु इसमें जरूरी होता है। तो एटलीस्ट 3 परमाणु वाला यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है तो उसमें हम संकरण बना सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद 4th पॉइंट क्या है देखते हैं। इस प्रोसेस में केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जो संयोजकता कोश है ना, जो बाहरी कोश क्या होता है? संयोजकता कोश। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ CH4 का, इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है? कार्बन। तो कार्बन के हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये तो हो गया इसका K कोश जो कि अंदर की तरफ है, ये हो गया इसका L कोश। यानी L कोश के जो कक्षक है 2s और 2p वो संकरण की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं।
सेकेंड पॉइंट अगला पॉइंट है इसमें फिफ्थ, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाला बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना। जो संकरित कक्षकों से जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन में खाली, भरे हुए और आंशिक भरे हुए किसी भी तरह के जो कक्षक होते हैं वो सभी तरह के कक्षक इसमें ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं संकरण की प्रोसेस में। किस तरह से कर सकते हैं देखते हैं इसको। जैसे मैं CH4 के एग्जांपल से ही इसको पूरा समझाती हूँ। ये मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, CH4 का एग्जांपल दे रही हूँ। 1s2 2s2 2p2। इसमें यहाँ पर कार्बन लिया है। कार्बन क्या है इसका, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु में हम संकरण की क्रिया बताते हैं, तो इसके जो बाह्य कोश का विन्यास है वो मैंने यहाँ पर लिखा है 2s2 2p2। अब ये जो है इसकी ग्राउंड स्टेट है, कार्बन की जो है ग्राउंड स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में प्रेजेंट है। लेकिन अब हमको यहाँ पर हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4 हाइड्रोजन। और चारों हाइड्रोजन जब हम देखते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हर जगह पर सहसंयोजक बॉन्ड है। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में सब जगह पर। तो यहाँ पर सहसंयोजक बॉन्ड कैसे होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन का। सेम कंडीशन यहाँ पर है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन का, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन और। अब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करें तो इस जगह तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होना चाहिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इस खाली कक्षक में चला जाता है, वो इस खाली कक्षक में चला जाता है। अब देखिए क्या क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर, या तो पूर्ण पूरी एक कक्षक था और यहाँ पर एक खाली कक्षक था, तो दोनों ने अपने मतलब दोनों ने क्या करा, एनर्जी का एक्सचेंज करा, पुनर्वितरण करा। इसकी एनर्जी कम थी तो यहाँ पर इसकी ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ ट्रांसफ़र करने से अब इनकी चारों की ऊर्जा कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अपन ने यहाँ पर जो गैप रखा है वो ना रख के हम ऐसा भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4। जब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कितनी हो रही थी, 2 हो रही थी, अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये रह गया सिंगल और ये यहाँ पर सिंगल, इस तरह से सिंगल हो जाएगी। हाँ, अब हम इसमें जब पार्टिसिपेशन बता रहे हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं संकरण की प्रोसेस में। ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये कार्बन का। क्यों बनाया मैंने साथ में, क्योंकि अब ऊर्जाओं का पुनर्वितरण हो गया, तो पुनर्वितरण करके ये एक साथ हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 सहसंयोजक बंध बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन उसमें कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा। तो एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगला जो इलेक्ट्रॉन हम बनाएंगे वो किसका बना देंगे, हाइड्रोजन का। ये क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का विन्यास हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यानी CH4 का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से CH4 का एग्जाम्पल देके हम इसको समझते हैं। इसके बाद इसकी आती है आकृतियाँ कैसी होती, इसमें बॉन्ड एंगल कैसा होता है, कितने प्रकार के संकरण होते हैं वो देखते हैं। तो अब हम संकरण के प्रकार को समझते हैं। पहला इसमें जो प्रकार है वो है sp3 संकरण।